बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। वह बहुत धार्मिक था। हर सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता, भजन गाता और पूरा दिन गीता के श्लोकों का पाठ करता। लेकिन एक बात थी, वह कोई काम नहीं करता था। न खेती, न नौकरी, न सेवा, बस पूजा और पाठ। गांव वाले अक्सर कहते, आरव, पूजा अच्छी बात है, लेकिन कुछ काम भी करो, घर चलाओ, माता पिता की सेवा करो। लेकिन आरव का एक ही जवाब होता, जब श्री कृष्ण की भक्ति सच्ची होगी तो भगवान सब कुछ देंगे। मैं तो बस उन्हें ही समर्पित हूं। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, खाने को अन्न नहीं बचा। लोगों ने मेहनत की, पानी के स्रोत खोजे, एक दूसरे की मदद की। लेकिन आरव अब भी वही करता रहा, मंदिर में बैठकर भजन। धीरे धीरे उसके घर में भी खाने की कमी हो गई। माता बीमार हो गईं, पिता कमजोर हो चले। तब भी आरव ने हाथ पैर हिलाना जरूरी नहीं समझा। बस भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे कृष्ण, अब तो कुछ करिए। एक रात जब आरव गहरी नींद में था, उसे स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, क्या तुमने गीता का पाठ केवल आवाज में किया या अर्थ भी समझा? आरव बोला, प्रभु, मैं तो रोज आपका नाम लेता हूं, श्लोक पढ़ता हूं, आपके भजन गाता हूं। कि कृष्ण बोले, भक्ति अच्छी है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें ज्ञान हो और उसके साथ कर्म भी। मैंने गीता में यही कहा है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संतुलन आवश्यक है। तुमने भक्ति तो की, ज्ञान भी थोड़ा पाया, लेकिन कर्म छोड़ दिया। बिना कर्म के भक्ति अधूरी है। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, भूखे को भोजन नहीं दिया, दूसरों की मदद नहीं की, उसकी पूजा भी अधूरी है। सुबह होते ही आरव की आंखें खुलीं, जैसे कोई गहरा झटका लगा हो। अब उसने मंदिर जाने से पहले खेत की सफाई शुरू की, बीमार मां को दवा दिलाई, पिता को सहारा देकर बैठाया, गांव में जाकर दूसरों की मदद करने लगा। लोग चकित थे। वही आरव जो पहले सिर्फ भजन करता था, अब कर्म भी करने लगा। आरव को अब समझ में आ चुका था, सच्चा धर्म केवल पढ़ने या भजन गाने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने में भी है। ज्ञान यह सिखाता है कि क्या करना चाहिए। भक्ति यह प्रेरणा देती है कि क्यों करना चाहिए। और कर्म वह माध्यम है जिससे हम संसार और ईश्वर दोनों की सेवा करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, सिर्फ मंदिरों में मत बैठो, मंदिर से बाहर निकलो और दुनिया को बदलो। तो मित्रों, अगर आप भी आरव की तरह हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो बस एक बात याद रखिए, भक्ति अधूरी है बिना कर्म के, ज्ञान अधूरा है बिना क्रियान्वयन के, और कर्म अधूरा है बिना भक्ति के। श्री कृष्ण हमसे यही संतुलन चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।